बांध लिया दुख ने अब, बांध लिया दुख ने अब, घुंघरू को पाँव में, घुंघरू को पाँव में। ओशो के गाँव में, ओशो के गाँव में, ओशो के गाँव में, ओशो की गाँव में। सरगम के स्वर उत्सव के रस, सरगम के स्वर उत्सव के रस, सरगम के स्वर उत्सव के रस, सरगम के स्वर उत्सव के रस। आलिंगन में बोल रहे हैं, 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 आलिंगन में बोल रहे हैं। कालपुरों के साज सजे हैं, कालपुरों के साज सजे हैं, कालपुरों के साज सजे हैं, कालपुरों के साज सजे हैं। तेरा नूर, 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 तेरा तेरी नमाज में है भीगा ये मेरा दामन, ये मेरा दामन, तेरी नमाज में है भीगा ये मेरा दामन, ये मेरा दामन, तेरी नमाज में है भीगा ये मेरा दामन, ये मेरा दामन, तेरी नमाज में है भीगा ये मेरा दामन, ये मेरा दामन। एक नूर बिखर आया है आज मेरे आंगन। तेरा नूर, 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 तेरा यूं झूम कर दीवाने मस्ती में नाचते हैं, यूं झूम कर दीवाने मस्ती में नाचते हैं, यूं झूम कर दीवाने मस्ती में नाचते हैं। मस्ती में नाचते हैं दीवाने, मस्ती में नाचते हैं। हस्ती को मिटा कर जिन नगमों को गाते हैं, हस्ती को मिटा कर जिन नगमों को गाते हैं। तू है, तू है, तू है, तू है, तू है, तू है, तू है इलाही मेरा, तू है, तू है, तू है, तू है, तू है, तू है। ये प्यार है हमारा, हमारा इज़हार भी हमारा, इज़हार भी हमारा। तू है इलाही मेरा, तू है इलाही मेरा, तू है इलाही मेरा, तू है इलाही मेरा। ये कारवां चला है दुनिया नई बसाने, ये कारवां चला है दुनिया नई बसाने, तारीख को बदल कर इंसान नया बनाने, तारीख को बदल कर इंसान नया बनाने। ये कारवां चला है दुनिया नई बसाने।
दीवाने। इन डूबते नगमों की सरगम का सहारा तुम इन डूबते नगमों की सरगम। ओशो, बैठ जाएं, बैठ जाएं। ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। कल हमने कुंडलनी ध्यान किया और कुंडलनी ध्यान आज भी करेंगे। तो आने वाले और 3-4 दिनों में हम अभी चेतन तल की सफाई कर रहे हैं, अवचेतन की भी सफाई करेंगे। जैसे घर होता है नहीं तो दिया बाहर भी जलाएंगे और भीतर तल घर होते हैं ना, तल घर में और अंधेरा होता है। तो बाहर कमरे अगर कई तल घर हैं तो नीचे और अंधेरा होता है। तो तल घर की सफाई में तल घर में भी दिया जलाना है और बाहर जहाँ थोड़ी रोशनी है उसमें भी दिया जलाएंगे चैतन्य का, होश का। तो एक एक कदम सफाई भी करेंगे और उस सफाई के साथ साथ उसमें दिया चैतन्य का दिया जलता रहे, इसको भी हम लगातार, इसके लिए क्या करना है, हमें लगातार कंटिन्यूअस रिमेनिंग 23 आवर्स, जैसे 1-1.5 घंटे का हम प्रयोग करते हैं, इस पर खूब बल दीजिएगा कि बाकी 23 घंटे को हम कल्टीवेट भी करेंगे, ताकि वो जहां जितनी हमने सफाई की है वहां फिर से और धूल धमास वो चैतन्य का दिया जलता रहे। तो ध्यान की गहराई चेतना से अवचेतन तक जानी है। बात सारी अभी जो हमारे सारे प्रयास चल रहे हैं वो चेतना के तल पर है, हमारा जागरण, हमारे सब कुछ। और साधना क्या है, साधना उस अवचेतन तक, जो आपका अनकॉन्शियस का जो पार्ट है वहां तक कैसे दिया जल जाए। मजे की बात है कि जैसे ही अनकॉन्शियस का दिया आप वहां नीचे उतरते हैं तो आप कॉस्मिक कॉन्शियस से जुड़ जाते हैं। तो यही सारी साधना का मूल है कि आप एक एक कदम होश से जैसे और गहरी यात्रा करेंगे तो आपको अवचेतन में उतरना, वो 88% हिस्सा है, यही आपकी साधना का मूल बात है। बाकी अभी तो हम बैठे हैं, थोड़े जागे भी हुए, सजग हैं। तो जब मूर्छा घेरती है तब आप अवचेतन में जाते हैं, और सबसे बड़ी मूर्छा कहाँ होती है, मृत्यु में। तो ध्यान एक मृत्यु है, समाधि महामृत्यु है। तो हम लोग एक तरह से जीते जी मरने की कला ही सीख रहे हैं, और वही जीते जी मरने की जो कला है वही परम जीवन भी है, वही
तो जीते जी मरोगे तो क्या मरेगा, बस केवल आकार मरता है, और आकार मरता है वो जन्म लेता है। इस पर खूब खूब ओशो ने खूब खूब सावधान किया है कि कैसे करोगे। तो छोटे छोटे जो आपके क्षण हैं उनमें होश को आपको निखारना है, बिल्कुल छोटे छोटे क्षण। ये नहीं कि बस अब ध्यान कर लिए 1 घंटे हो गई बात। बात यही होती है कि 1 घंटे ध्यान करने के बाद हम दूसरे रिवर्स गियर में चले जाते हैं, फिर बाकी छोड़ते 1 घंटे ध्यान कर लिया, अब जम के मोर्चा करो, जम के उपद्रव काटो। ध्यानी व्यक्ति अक्सर तथाकथित ध्यानी, आगे अब शिखर पे हम लोग चढ़ रहे हैं, तो इतना तो मूल्यवान है। 1 घंटे हम डी पर जाते हैं, लेकिन इस घंटे जो हमने गहराई पाई है उसकी सुगंध को बरकरार रखना है हर कृत्य में। जो आपके जीवन के बाकी कृत्य तो आपको संसार में बिताने हैं, संबंधों में बिताने हैं, कार्य में बिताना है, अपने कार्यों में बिताना है, तो उनमें इसकी सुगंध जानी चाहिए, इसकी फ्लावरिंग। तो छोटे छोटे होश, आप एक छोटा छोटा जो कृत्य कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे होश को और प्रेम को धीरे धीरे ले आएंगे, और जैसे ही ले आएंगे तब ये डी पर इसका कहाँ आपको परिणाम मिलेगा, आपकी नींद में आपका परिणाम मिलेगा एकदम। तब प्रयोग आप नींद में भी करिए, क्योंकि नींद बिल्कुल नजदीक है मृत्यु के। तो धीरे धीरे हम फिर नींद में भी, नींद में आप अवचेतन में होते हो। अभी जागे हुए हो तो आप क्रोध को, काम को, घृणा को आप रोक सकते हो, क्योंकि आप 12% पे हो। लेकिन नींद में आप सीधे उस 88% अवचेतन वाला हिस्सा करता है। तो नींद में आप स्वाभाविक रूप से अवचेतन में होते हो। जिस दिन आपकी नींद और जागरण एक सी हो जाएगी, तब कुछ बात बनती है कि हाँ, अवचेतन में हमने अपने दिए को जलाया। लेकिन एकदम जल्दबाजी मत करिए कि नींद पे ही कल से प्रयोग करने लगे, नहीं तो फिर तनाव हो जाएगा। शुरुआत आपको जागरण में और छोटे छोटे कृत्यों में करनी है। यही छोटे छोटे कृत्य ही आपको समाधि की और नींद में भी धीरे धीरे ये प्रवेश करेंगे। यही ध्यान का और गहराई में लाने का ये तरीका है। हम लोग 1-1.5 घंटे तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो ये दिया जलाते हैं इसकी रोशनी को लगातार छोटे छोटे कार्यों में भी उसको शामिल करना है, इस होश के दिए को। तो ये कुंडलनी ध्यान आज भी करेंगे, और आने वाले 2 दिनों में कुछ अवचेतन पर भी, सबकॉन्शियस पे, अनकॉन्शियस पे भी काम करेंगे। तो आज जो हम ध्यान करेंगे, कल जो किए थे वो थोड़ा सा मैंने शार्ट कर दिया था, क्योंकि समय नहीं था, कुछ बोलना था। तो आज मुझे अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज माँ प्रिया की आवाज में है कुंडलनी ध्यान। प्रयोग के सारे चरण वही है। पहले चरण में शरीर को सेक करना है, और सेक प्रेम और होश से पूरे हंस भर कर, आनंद से भर के करिएगा, तनाव लेके नहीं। कंपन, बस पैरों से कंपन को उठने दो, एक फीलिंग भी रहे साथ में कि मानो ऊर्जा पैरों से ऊपर की तरफ गति कर रही है, एक प्रकाश की ऊर्जा या एक ज्वाला, जो भी एक ऊर्जा, जो भी आप विजुलाइज कर सकें। भाव बड़ा मूल्यवान होता है, हम जैसे भाव करेंगे वैसे हो भी जाता है, और हम क्रिया भी कर रहे हैं, उसके साथ भाव भी कर रहे हैं। तो ये पहला जो चरण है, कल 10 मिनट किए थे, आज 12-13 मिनट का है, तो थोड़ा 2-3 मिनट का चरण बढ़ा हुआ है। और दूसरे चरण में नृत्य, और नृत्य ऐसा नहीं कि किसी का आपने देख लिया कुचिपुड़ी या कथक। ये जब देखिए तो असल में देखिए नृत्य जो है ना, कथक नृत्य देखो कुंडलनी की तरह, ये प्रतीक है सब ऊर्जा जगाने के। नृत्य भी बड़े प्रतीक हैं ऊर्जा जगाने के। तो जब दूसरे चरण में आप अपने हिसाब से, जैसे ही शरीर झूमे, उछले, कूदे, नाचे, गाए, शरीर को उसी तरह से गति करने दें। आंखें चाहे तो खुली रखें या बंद रखें, जैसे है, जैसे आपकी मर्जी करे, बट संगीत को से में भीगे और शरीर को उसी हिसाब से मूव करने दें, गति करने दें। चाहे उछल कूद करके, चाहे झूम करके, जैसे भी
संगीत के साथ जैसे भी, लेकिन उसके साथ बस एक के साथ जुड़े। संगीत है और आपका शरीर पर वो कैसे वो फैल रहा है, उसको शरीर को अभिव्यक्ति कैसा मांग रहा है, उसको पूरी अभिव्यक्ति दे, ताकि ऊर्जा आपके रोम रोम में जो जगी है वो फैल जाए और विस्तार ले। और अंतिम चरण है खड़े होकर के, चाहे बैठ करके, जैसे भी है ठहर जाएं और साक्षी। साक्षी तो संगीत चलता रहेगा, आप चाहे संगीत पे इस बीच अगर विचार आ रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, पर ठहर जाना है और ठहर करके बस अवेयरनेस। और अवेयरनेस में संगीत भी चल रहा होगा, संगीत में भीगे, इस बीच विचार आए उनके प्रति भी जागे रहें, बट बिल्कुल एकदम साक्षी की स्थिति में। फिर अंतिम चरण ध्यान और समाधि, फेरी लय हो जाए, तो फिर लय हो जाना है। होश को जितना संभालेंगे, होश और तल्लीनता, जो ओशो की एक वीडियो, ओशो का जो कह रहे हैं ना 4 स्तंभ, शायद कुलदीप जी ने किया था, तो वो चारों स्तंभ होश और तुरीय, यानी तुरीय का मतलब उस ओंकार के साथ तल्लीनता। होश और तल्लीनता दोनों को, होश कहाँ, सोश आपको जगत में, जब आप हैं क्रियाओं में होश, लेकिन जब आप समाधि में जा रहे हैं तब होश भी मर्ज हो जाता है। तल्लीनता मतलब फिर ही लय हो जाए, फिर समाधि में लय हो जाइए उस शून्य के साथ। तब उस शून्य के साथ या जो ओंकार के साथ है, ओंकार के साथ कोई भीतर का जो भी डायमेंशन है उसके साथ लय हो जाइए। वहां पर क्या है, तुरीय है। तो दोनों को साधना है। एक जगह तो द्वैत है शुरुआत में, द्वैत का मतलब है कि मल्टी से एक पे आ गए। द्वैत का मतलब जो है एक ऑब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट, उसके प्रति होश, तो होश में 2 रहेंगे। और समाधि में परम होश की स्थिति में सब होश भी, चैतन्य भी अपने को ही जानने लगता है। तो 4 जो स्तंभ बताए हैं, वो पहला है होश, दूसरा है जीवन का सम्मान, प्रेम और तुरीय। तुरीय का मतलब वही है कि वो फिर उस ओंकार के प्रति या भीतर चैतन्य के प्रति फिर उसमें लय, तल्लीनता। होश में तल्लीनता नहीं है, लेकिन तल्लीनता आ जाएगी अगर होश को कल्टीवेट करोगे। तो संसार में, समाज में बहुत जगह आपको थोड़ा सा बीच में होश रखना पड़ेगा, और तल्लीनता जब आप समाधि में जा रहे हो तब। तो दोनों की, इन चारों स्तंभों को खूब खूब ध्यान रखिएगा। तो शुरुआत के चरण जो है होश के हैं, थोड़ा सा बस होश का मतलब एक एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो संगीत है चाहे जो भी है, एक बहुत से एक पे आ जाइए, और एक पर आ जाएंगे तो फिर फेरी लय हो जाए, फिर उसको भी छोड़ दीजिए, फिर मर्ज योर सेल्फ इन द ओशन ऑफ कॉन्शसनेस। तब अपने को छोड़, होश को भी छोड़ दीजिए वहां पर जाने के, तो होश भी विदा हो जाता है। उसी को परम होश की बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी को प्रयोग को करेंगे। तो चरण आप लोगों ने समझ ही लिए हैं। पहले चरण में कंपन है, दूसरे चरण में नृत्य, और नृत्य पूरे मजे के साथ, पूरी मस्ती के साथ। और फिर जैसे ही नृत्य रुकता है तो चाहे आप खड़े रहे चाहे बैठ करके, बट बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग व्हाट अराउंड्स यू, जो आपके आसपास, आपके भीतर और बाहर जो भी घटित हो रहा है, भीतर विचार चल रहे हैं या कहीं मोशंस हैं, बाहर संगीत आ रहा है, कोई ध्वनियां हैं, बस बिना चुनाव के बस जागे रहना। आपको चुनाव नहीं करना है उसमें कि ये क्यों आ रहा है, ये क्यों, बस स्वीकार भाव और चुनाव, न हटाना है न उनको बुलाना है, वो हैं धीरे से। और फिर सब कुछ छोड़ देना है और भीतर के उस शून्य निराकार में डुबकी मारनी है। तो चलिए खड़े हो जाते हैं, पहले कंपन करते हैं, फिर नृत्य, फिर बैठ करके इसका प्रयोग करेंगे, फिर ध्यान और समाधि का प्रयोग करेंगे।
Max volume. दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, कंधे बिल्कुल ढीले, पूरी चेतना अपने पर लाएं और बस आनंद से भर जाएं, मस्ती से भर जाएं, कंपन को पूरा उठने दें और उसको एंजॉय भी करें। You are welcome in कुंडलिनी मेडिटेशन। पहला चरण, ढीला छोड़ दें और पूरे शरीर को कपने दें। अनुभव करें कि ऊर्जा पांव से उठकर ऊपर की ओर बढ़ रही है। सब ओर से नियंत्रण छोड़ दें और कपना ही हो जाए। आपकी आंखें खुली भी रह सकती हैं और बंद भी। फर्स्ट स्टेप, बी लूज and let your whole body shake. Feel the energy moving up from your feet. Let go and become the shaking. Your eyes may be open or closed.
दूसरा चरण, नाचे जैसा आपको भाए और शरीर को जैसा वह चाहे गति करने दें। सेकंड स्टेप, डांस any way you feel and let the whole body move as it wishes. Your eyes may be open or closed.
अब आहिस्ता से या तो बैठ जाएं, बिल्कुल ठहर जाएं, तीसरा या खड़े चरण, रहें। आंखें बंद कर लें और निश्चल बैठ जाएं या खड़े रहें। भीतर या बाहर जो भी हो उसके साक्षी बने रहें। थर्ड स्टेप, क्लोज योर आईज एंड बी स्टिल, सिटिंग और स्टैंडिंग, witnessing whatever is happening inside and out.
शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लें, चाहे बैठ जाएं या खड़े रहें, लेकिन अब हिलना नहीं है। बस कॉन्शस को बिल्कुल कल्टीवेट योर कॉन्शसनेस। बाहर भीतर जो भी हो रहा है, बिना किसी चुनाव के बस देखते रहें, जागे रहें। बाहर संगीत है, भीतर जो भी कुछ चल रहा है, अवेयर everything what happens around you. Go on watching.
Now use your eye fold and ear plug. अपने आई फोल्ड ईयर प्लग लगा लें, पूरा अंधेरा कर लें। विश्राम, पूर्ण विश्राम छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, शरीर को शिथिल हो जाने दें, टोटली रिलैक्स। शवासन में लेट जाएं। बिल्कुल विश्राम, लेट गो। परिधि से केंद्र की यात्रा, परिधि से पीठ फेरें, भीतर की तरफ मुड़ें। लुक योर इनर स्पेस, भीतर इस आकाश को, निराकार को प्रेम से निहारें। निराकार के साथ अपनी प्रीति बढ़ाएं। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। ये शून्य चैतन्य असीम आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसी के साथ एक हो जाए, एक हो जाए। Merge yourself in the ocean of ओंकार, निरंकार में डुबकी मारें। जय ओशो।